हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू सिद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम 7th बी का क्वेश्चन नंबर 22 से आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर 12 ईयर्स मनोज विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर्स एगो। यहाँ पे मैंने लिखा है उनकी प्रेजेंट एज को हम x ईयर्स मान लेते हैं। मनोज की जो प्रेजेंट एज है वो x वर्ष मान लीजिए, तो 4 वर्ष पहले वो 4 साल छोटे ही होंगे ना, तो x माइनस 4 ईयर्स हो जाएगा। और 12 वर्ष बाद वो 12 साल बड़े हो जाएंगे, यानी x यदि प्रेजेंट है तो वो 12 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 12 वर्ष यहाँ पे x प्लस 12 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4। अब देखिए ये क्वेश्चन एक्सप्रेशन हो गया ना, इसी एक्सप्रेशन को आपको मैं कह रहा हूँ कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 12, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 24। तो x का वैल्यू हो जाएगा 12 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 12 ईयर्स हो जाएगा। 23 में आप देखेंगे, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट रिक्वायर्स 40% ऑफ द टोटल मार्क। तो यहाँ पे टोटल मार्क को हम x मान लेते हैं। लेट द टोटल मार्क्स बी x, टोटल मार्क को हम x मान लेते हैं। तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 40x बाई 100, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है ये ध्यान दीजिए। इफ रूपा गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल्स 15 मार्क्स बाई 15 मार्क्स, यानी 185 अंक पा करके वो 15 मार्क्स से फेल हो रही है, यानी पासिंग मार्क क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 185 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे, अब क्या कंडीशन कह रहा है, यानी ये 40% पाती तो पास हो जाती, यानी 200 मार्क्स जो 185 पाई है 15 नंबर से फेल हो गई, यानी 200 मार्क्स उसको चाहिए था, तो 200 मार्क्स चाहिए था, तो 200 40% के बराबर है। यानी अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो जाएगा, ये 200 अंक इसके बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे 40x इज इक्वल टू 200 इंटू 100, x इज इक्वल टू 200 इंटू 100 बाई 40, यानी ये 500। टोटल मार्क कितना यहाँ पे है, यहाँ 500 मार्क्स टोटल है। अब यहाँ पे 24 में देखेंगे, 24 में क्या कह रहा है, और नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर है जो 2 संख्याओं यानी वंस और टेंस यानी इकाई और दहाई से बन करके बनी हुई है, और दोनों का योग, यानी यहाँ पे देखेंगे इकाई और दहाई के अंकों को जोड़े तो 8 आ जाए। मान लीजिए कि 1 3 13 है, 1 4 14 है, तो इसमें 2 डिजिट है, पहले इसको समझ लीजिए, 2 डिजिट हो रहा है इसमें। यहाँ पे दोनों डिजिट को जोड़ने पर 8 आ रहा है, तो लेट वंस डिजिट बी x। वंस को मैं x मान लिया, तो टेंस डिजिट क्या होगा, टेंस डिजिट हो जाएगा 8 माइनस x। क्यों 8 माइनस x हुआ, क्योंकि दोनों को जब जोड़ेंगे तब न 8 होगा, तो एक को मैंने x मान लिया, तो दूसरा 8 माइनस x हो जाएगा। अब नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 10 इंटू 8 माइनस x
प्लस एक्स, ये नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? इसलिए कि ये टेंस का डिजिट है। अब यहाँ पे आपको 13 यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 13 का मतलब यही तो होगा ना, ये आपका 13 होगा। तो उसी प्रकार से टेंस यानी 10 इंटू वंस, टेंस यानी 10 इंटू वंस, यानी 80 माइनस 10x प्लस x, ये कंडीशन है। अब आगे इसको ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस 9x। अब ये कह रहा है टू द नंबर इफ 18 इज एडेड, यानी इसमें से इसमें 18 को हम जोड़ दें तो क्या होगा? ये रिवर्स हो जाएगा, ये 13 का 31 हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 10x प्लस x 8 माइनस एक्स। यानी यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे वंश है तो यहाँ टेंस हो गया, यहाँ पे ये टेंस है तो यहाँ पे वंश हो गया। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब 18 जोड़ रहे हैं तो रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ पे 80 में 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 98 माइनस 9x इज इक्वल टू 10 में से 1 को घटा देंगे तो 9x प्लस 8। अब यहाँ पे 9 को इधर आप लाएंगे तो माइनस 9x माइनस 9x इज इक्वल टू 8 माइनस 9 98। तो ये माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 90, x इज इक्वल टू माइनस 90 बाई माइनस 18, तो ये आपका 5 हो जाएगा। यानी हमने आपका x वंश को माना है, यानी वंश बराबर 5 हो जाएगा और टेंस कितना हो जाएगा? टेंस बराबर 8 माइनस 5 यानी 3 हो जाएगा। तो नंबर क्या होगा? नंबर हो जाएगा 35। नंबर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एंड 2 चेयर, यानी 3 टेबल और 2 चेयर का जो कास्ट है 1850 रुपीज़ है। और कंडीशन दोनों के प्राइस में ये है कि एक टेबल एक चेयर की कीमत से 75 रुपये यानी 75 रुपये अधिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द कास्ट ऑफ अ चेयर बी रुपीज एक्स। चेयर को मैंने एक्स मान लिया तो टेबल का कास्ट क्या हो जाएगा? टेबल का कास्ट हो जाएगा एक्स प्लस 75। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेबल की संख्या 3 है और चेयर की संख्या 2 है, तो 3 टेबल की संख्या क्या हो जाएगी? 3 टेबल की कॉस्ट हो जाएगी 3 इंटू एक्स प्लस 75। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस 75 प्लस 2 चेयर है 2x इज इक्वल टू 1850। ये आपकी कंडीशन, ये आपका इक्वेशन बना। तो ये 3x प्लस यहाँ पे 3 5 जा 15, ये 22 कितना हो जाएगा? 22 प्लस 2x इज इक्वल टू ये आपका इतना आ जाएगा। तो 3x और 2x को ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा। ये ट्रांसफ़र करके इस साइड में आप ले आएंगे तो ये 225 हो जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है 8 में से 2 को घटाएंगे 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 5x इज इक्वल टू क्या होगा? 1625 बाई 5। तो 5 3 जा 15, अब 5 2 जा 5 5 जा 325 रुपये हो जाएगा एक चेयर का कीमत।
एक चेयर की कीमत 325 रुपये हो जाएगा। और टेबल की कीमत क्या होगा, एक्स में 75 जोड़ना है, 75 को इसमें जब ऐड कर देंगे तो 400 रुपये हो जाएगा। यानी टेबल की कीमत हो जाएगा 400 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ध्यान दें, 26 यहाँ पे है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹495, यानी 450 रुपये में कोई चीज़ जो सेल करता है, यानी SP ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 495, यानी 495 रुपये है इसकी SP। अब देखेंगे गेन परसेंट इज इक्वल टू 10, यहाँ पे प्रतिशत लाभ कितना है, 10% है। तो जब गेन होता है, अब गेन होता है तो उसमें CP हमेशा कम होता है, CP हमेशा छोटा होता है। तो CP ये देखेंगे, इन द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट, इन द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट SP इज ग्रेटर देन CP, SP इज ग्रेटर देन CP। या फिर इसको लिख सकते हैं SP माइनस CP बराबर गेन, SP माइनस CP बराबर गेन। तो CP को हमेशा 100 मानते हैं, CP को हमेशा 100% मानते हैं। और SP क्या है, 100 प्लस जितना गेन हुआ हो, यानी 10, यानी 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो इसको तो ऐसे अमल कर सकते हैं, तो सिंस 110% इज इक्वल टू 495, सो 100% इज इक्वल टू 495 इंटू 100 बाई 110, इससे ये काट दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 11 4 जा 11 5 जा, यानी 450 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, CP हो जाएगी 450। 27 में आ जाइए आप लोग। 27 में कह रहा है कि लेंथ, रेक्टेंगुलर का जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है, 2 गुना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व कर लें हम। मान लीजिए कि ABCD एक रेक्टेंगुलर है, ABCD एक रेक्टेंगुलर है, तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर B, यहाँ पे ब्रेथ को B ही मान लीजिए। तो देन लेंथ इज इक्वल टू 2B, लेंथ हो जाएगा 2B हो जाएगा। तो आपको पता है ना कि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B। तो रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है यहाँ, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 150 दिया हुआ है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। तो 150 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये भी 2B हो जाएगा और ये B है, तो ये 2 इंटू 3B यानी 6B, कितना हो जाएगा, 6B हो जाएगा। यानी B इज इक्वल टू 150/6, इसको काट दीजिए, 25 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 27 था। 28 में क्या कर रहा है, 2 इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इच 5 मीटर। देखेंगे यहाँ पे 28 में ये देखिए, यहाँ पे ये फिगर बन गया। अच्छा, कह रहा है इच ट्रायंगल आर इच 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड, ये थर्ड साइड है, इसको x मान लीजिए। और दो जो इक्वल है वो इसके 2 गुने से 5 कम है। क्या है, 2 गुने से 5 कम है, A B C। पेरीमीटर निकाल लीजिए, बिल्कुल इजी है।
यानी x प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 55 दिया हुआ है, यानी x प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 55। इसको आप लोग सेल्फ कर लेंगे, इसको हम क्वेश्चन को ये हम आगे नहीं हल करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, when the sum of two angles is equal to 90, when the sum of two angles is equal to 90, then each angle is the complement to each other। यानी जब दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो प्रत्येक एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में डिफरेंस x का है, 8 डिग्री का है, तो लेट एक को हम जब x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 8 हो जाएगा, एक को यहाँ पे x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ करके x प्लस 8 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा और दूसरे का वैल्यू, x में 8 जोड़ देंगे तो दूसरे का वैल्यू हो जाएगा। और सप्लीमेंट्री में क्या है, when the sum of two angles is 180 then each angle is the supplementary of each other। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, दो एंगल को जोड़ने पर 180 आए तो प्रत्येक एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है। यानी इसमें पहले को x मानेंगे, दूसरे को x प्लस 44, तो x धन x प्लस 44 इज इक्वल टू 180। इस पे इसको आप कर लेंगे। थैंक यू। अभी अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।